एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस में क्या क्या एलिमेंट होते हैं तो आज देखेंगे। पूरे कम्युनिकेशन प्रोसेस में अगर बात की जाए तो टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग हुए जिन्होंने कम्युनिकेशन प्रोसेस के बहुत सारे मॉडल दिए। ठीक है, तो किसी ने 7 एलिमेंट की बात की है, किसी ने 3 एलिमेंट की बात की है, किसी ने 4 एलिमेंट की बात की है। ठीक है, सभी ने अपने अपने मॉडल में अलग अलग एलिमेंट की बात की है। किसी ने इनकोडिंग नहीं दिया है, किसी ने डिकोडिंग नहीं दिया है, किसी ने इफेक्ट की बात नहीं करी है, किसी ने नॉइज की बात नहीं करी है, या किसी ने फीडबैक की बात नहीं करी। टाइम टू टाइम बहुत सारे कम्युनिकेशन मॉडल आए हैं, जिससे हमको ये 9 एलिमेंट मिले हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो इसमें पहला है सेंडर। ठीक है, तो अभी मेन आप ये समझिए, सेंडर है, मैसेज है और रिसीवर। ठीक है, सेंडर है, सेंडर के पास एक मैसेज होता है, वो मैसेज सेंड करता है और रिसीवर तक पहुंचाता है। जैसे आपका दोस्त है कि उसने आपको मैसेज किया, ठीक है, उसके पास एक मैसेज था या उसने बनाया था और वो आपको मैसेज भेज दिया, तो आपका दोस्त क्या हो गया, सेंडर हो गया। ठीक है, और आप क्या हो गए, रिसीवर हो गए। तो सेंडर से रिसीवर तक जो मैसेज पहुंचाया जाता है, यानी SMR, ये तो कम्युनिकेशन प्रोसेस के मेन एलिमेंट है, ये याद रखिएगा। SMR यानी सेंडर है, मैसेज है और रिसीवर है, ये तो रहेगा ही। ठीक है, किसी भी कम्युनिकेशन मॉडल में ये तो होगा ही। एक सेंडर होगा, एक मैसेज होगा और एक रिसीवर। ठीक है, सेंडर आपको समझ में आ गया, मैसेज समझ में आ गया, रिसीवर आपको समझ में आ गया। अब ये इनकोडिंग क्या है। सपोज सेंडर के पास कोई इंफॉर्मेशन, ठीक है, या कोई आइडिया है, तो अब ये क्या करेगा, जो इसके पास इंफॉर्मेशन है या जो आइडिया है, इसको ये कन्वर्ट करेगा किस में, ये सिंपल लैंग्वेज में या रीडेबल लैंग्वेज। ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को और उस आइडिया को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वो सिंपल लैंग्वेज में या रीडेबल लैंग्वेज। ठीक है, कन्वर्ट करके क्या बनाएगा, ये मैसेज। और ये मैसेज किसको भेजेगा, रिसीवर को। समझ में आ गया क्या है, कि जब सेंडर किसी इंफॉर्मेशन को या किसी आइडिया को कन्वर्ट करता है सिंपल लैंग्वेज में या रीडेबल लैंग्वेज में और एक मैसेज बनाता है, वो मैसेज किसके लिए बनाता है, रिसीवर के लिए, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इनकोडिंग। याद रखिएगा इनकोडिंग क्या है। जैसे न्यूज़पेपर के एग्जांपल से समझते हैं कि किसी भी आप न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो वहां बहुत सारे रिपोर्टर होते हैं और हर रिपोर्टर अलग अलग बीट पर काम करता है। कोई एजुकेशन बीट पे काम कर रहा होगा, कोई एंटरटेनमेंट बीट पे काम करता है, कोई क्राइम बीट पे काम करता है, कोई पॉलिटिकल बीट पे काम करता है। तो बहुत सारी बीट होती हैं जिस पे ये रिपोर्टर काम करते हैं। इन रिपोर्टर्स को फील्ड में इंफॉर्मेशन लाने के लिए भेज दिया जाता है। तो ये जब शाम को सारी इंफॉर्मेशन लेके एडिटर के पास पहुंचते हैं, तो एडिटर क्या करता है, इसी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है किसमें, सिंपल लैंग्वेज में या रीडेबल लैंग्वेज में, और एक मैसेज बनाता है। और न्यूज़पेपर का एग्जांपल ले रहे हो तो आप न्यूज मान सकते हो। ठीक है, एक न्यूज बनाता है तो वो किसके लिए बना रहा है, अपने रिसीवर के लिए। न्यूज़पेपर के एग्जांपल में रीडर के लिए। इस तरीके से क्या किया कि न्यूज़पेपर में जो एडिटर है, एडिटर ने इनकोडिंग का प्रोसेस यूज करके उस इंफॉर्मेशन को एक मीनिंगफुल मैसेज में कन्वर्ट किया या न्यूज में कन्वर्ट किया, और वही न्यूज न्यूज़पेपर में प्रिंट होके कहाँ पहुंचती है, रिसीवर के पास। इसमें इतना समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। सेंडर है, मैसेज है, रिसीवर है, और सेंडर क्या करता है, इनपुटिंग प्रोसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन या आइडियाज को सिंपल लैंग्वेज, रीडेबल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है और एक मैसेज बनाता है। ठीक है, उस मैसेज को वो रिसीवर तक भेजता है। सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, रिसीवर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अब ये डिकोडिंग क्या है। सपोज
रिसीवर के पास कोई इंफॉर्मेशन पहुंची तो वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं कोडिंग। सपोज आपके दोस्त ने आपको मैसेज भेजा, उसमें बहुत सारी इमोजीज उसने लगाई है, बहुत सारा टेक्स्ट उसमें लिखा है, तो आप क्या कर रहे हो, जो मैसेज पढ़ते टाइम आप उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो। अच्छा ये इसने लिखा है तो क्यों लिखा है, अच्छा ये इमोजी लगाई है तो क्यों लगाई है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, उसके मैसेज को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हो या समझने की कोशिश कर रहे हो। उस प्रोसेस को ही डिकोडिंग कहते हैं। तो ये याद रखने का, इनकोडिंग और सेंडर होता है। अगर अगर मैच करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है तो सेंडर किससे मैच करता है, इनकोडिंग से, और रिसीवर इनकोडिंग से। ये याद रखिए। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके बताइए। अब सपोज सेंडर है, सेंडर के पास मैसेज है, और रिसीवर। अब सेंडर को मैसेज भेजने के लिए कोई चैनल भी तो चाहिए, चैनल या मीडियम। तो बिना मीडियम के सेंडर अपना मैसेज रिसीवर तक कैसे कैसे पहुंचा पाए, तो हमको चैनल की जरूरत पड़ती है। जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर वाला एग्जाम्पल में आपका मीडियम या चैनल क्या हो सकता है कि वो इंफॉर्मेशन अपने रिसीवर तक या अपनी ऑडियंस तक कैसे पहुंचा पा रहा है। न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, बीच में ऐसा क्या मीडियम है, कौन से मीडियम के थ्रू। न्यूज़पेपर में मीडियम क्या है, न्यूज़पेपर। ठीक है, पेपर ही तो मीडियम है। अगर पेपर नहीं होगा तो वो अपना मैसेज जिस फॉर्म में भेजना चाहता है उस फॉर्म में वो रिसीवर तक भेज ही नहीं पाए। ठीक है, जैसे प्रिंट मीडिया होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, न्यू मीडिया। आजकल न्यू मीडिया भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ क्या है, न्यूज़पेपर वाले केस में कि आपका प्रिंट मीडिया है, न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो अगर ये नहीं होगा मीडियम, अगर पेपर नहीं होगा, सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक भेज ही नहीं पाए। मीडियम और चैनल, पहला है ऑडियो। ठीक है, सेकंड है वीडियो, थर्ड है टेक्टाइल। ठीक है, फोर्थ है आपका ऑल टेक्स्ट। ठीक है, ऑडियो में क्या है, जो कम्युनिकेशन होगा वो साउंड के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा, साउंड के थ्रू। और वीडियो में कैसे होगा, विजुअल एलिमेंट के थ्रू। समझ रहे हैं, कैसे होगा, विजुअल एलिमेंट के थ्रू। और टेक्टाइल में कैसे होगा, जो कम्युनिकेशन मीडियम होगा वो होगा आपका टच और टेस्ट। ठीक है, ऑल फैक्ट्री में कैसे होगा, ये होगा आपका स्मेल, या हिंदी में गंध। ऑडियो चैनल में क्या है कि आप क्या करते हैं, साउंड का यूज करते हैं। जैसे रेडियो, जब आप रेडियो सुनते हो तो उसमें आप क्या, उसमें सिर्फ आप आवाज ही तो सुन रहे हो, तो वो आपका मीडियम क्या होगा, ऑडियो मीडियम होगा। वीडियो में क्या है कि आप विजुअल एलिमेंट देखते हो। जैसे सपोज आप घर से बाहर जाते हो तो आपको बहुत बड़े बड़े बैनर दिखाई देते हैं, एड। ठीक है, तो वो आप सुन के तो नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप देख के ही पता कर रहे हो कि कौन सी कंपनी का एड, किस चीज का एड। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, वहां विजुअल के थ्रू तो आपको पता चल रहा है। लेकिन अगर आपको हो टेलीविजन, हम तो देख के कर रहे हैं, तो टेलीविजन किसका एग्जाम्पल है, टेलीविजन दोनों का है, उसमें ऑडियो विजुअल दोनों। ठीक है, तो क्या है, ऑडियो विजुअल क्या है, टेलीविजन। जहां सिर्फ ऑडियो की बात हो रही है, ठीक है, वो ऑडियो मीडियम है। जैसे रेडियो है, बहुत सारे ऑडियो पॉडकास्ट होते हैं। ठीक है, कुकू एफएम है, तो ये सब क्या है आपके मीडियम, ऑडियो मीडियम। ठीक है, ऐसे ही वीडियो मीडियम क्या है, जहाँ विजुअल एलिमेंट। टेलीविजन आपका ऑडियो वीडियो ही रहेगा, जहाँ जहाँ आप ऑडियो भी देख, ऑडियो सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो वो
ऑडियो वीडियो ही माध्यम होंगे। जैसे सिनेमा है, सिनेमा क्या है, ऑडियो विजुअल मीडियम है। टेलीविजन क्या है, ऑडियो विजुअल मीडियम है। ठीक है, तो ये ऑडियो विजुअल है। जहाँ आप सिर्फ देख रहे हो, यानी बैनर है, कोई पंपलेट है, कोई फोटो है, तो ये क्या है, ये वीडियो मीडियम। टेक्टाइल क्या है, जहाँ आप टच और टेस्ट करके आपको पता लगा सकते हैं कि मैसेज क्या है। आपको टच करके पता चल जाता है, टेस्ट करके पता चल जाता है। ठीक है, वो आप मैसेज आपको मिल जाता है। तो सपोज आपने आंखों में पट्टी बांध रखी है, लेकिन जब आप अभी आप सपोज आपके हाथ में फोन है, तो आपको पता चल रहा है कि वो फोन है। अगर आप टेबल को टच करोगे तो आपको पता चलेगा वो टेबल है। आप किसी कपड़े को टच करोगे आपको पता चलेगा वो कपड़ा है। तो इसमें क्या है, आप टच करके पता कर सकते हैं कि क्या चीज़ है। ऐसे ही टेस्ट है, आप खा के टेस्ट करके बता सकते हो कि कौन सी चीज़ पनीर है, कौन सा करेला है, कौन कौन सा बैंगन है, कौन सा आलू है। ठीक है, तो ये सब आप टेस्ट करके बता सकते हैं। इस तरीके के मीडियम को क्या बोलते हैं, टेक्टाइल। याद रखिएगा, नेट के एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो टेक्टाइल में क्या है, आप कौन से सेंसेस का यूज करते हो, टच और टेस्ट। और ऑल फैक्ट्री में किसका यूज कर सकते हो, ऑल फैक्ट्री में किसका यूज करते हो, स्मेल का, यानी गंध का। तो जैसे आप किसी गार्डन में जाते हो तो आप वहाँ की महक से आपको पता चल जाता है। कोई परफ्यूम लगाते हो, आपको महक से आपको पता चल जाता है। ठीक है, अगर ना सपोज नाले के पास जा रहे हो तो वहाँ भी एक अजीब तरीके की स्मेल होती है, तो वो पता आप उससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी स्मेल सही है, कौन सी स्मेल गलत है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन टच और टेस्ट के थ्रू हो रहा है तो टैक्टाइल होगा, स्मेल के थ्रू हो रहा है तो ऑल फैक्टरी होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। तो समझ में आ गया आप लोगों को, सेंडर क्या है, इनकोडिंग क्या है, मैसेज क्या है, मीडियम और चैनल क्या होते हैं, डिकोडिंग क्या है, और रिसीवर क्या है। देखिए यहाँ पर क्या है, नॉइज, फीडबैक और इफेक्ट। इसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।